अस्सलामुअलैकुम मेरे अजीज हमवतनों, वेलकम टू दी मास्टर हर रोज। अगर आप इस आदमी को जानते होंगे तो आपका जो इल्म है वो बहुत ज्यादा होगा। आपका जो एजुकेशनल बैकग्राउंड है बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग है। मैं 100% श्योरिटी से कह सकता हूं, क्योंकि ये ऐसा आदमी है इवन के व्हाइट हाउस भी इसकी तारीफ कर रहा है। व्हाइट हाउस रिग्रेट्स दैट दिस पर्सन हैड अ बेटर एक्सेस इन बीजिंग देन करंट यूएसए ऑफिशियल। क्या मामला है, ये इस वक्त चाइना के अब विजिट पर थे, इसको इतनी इज्जत दी गई। तुम्हारी सोच है यूएसए के किसी आदमी को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं दी गई जितनी इस आदमी को दी गई है चाइना के अंदर। अब मामला क्या है, यूएसए के करंट ऑफिशियल जो इस वक्त स्टेट डिपार्टमेंट के हैं, चाहे बाइडेन है, चाहे एंटोनियो ब्लिंकन है, चाहे लॉयड ऑस्टिन है, उनकी इतनी ज्यादा इज्जत नहीं है जितनी इस आदमी की इज्जत है चाइना के। अब आप सोच रहे होंगे ये कौन है, ये आदमी है यूएसए का फॉरेन सेक्रेटरी जो इस वक्त रिटायर हो चुका है। 100 ईयर्स इनकी उम्र हो चुकी है, बहुत ज्यादा बूढ़े हो चुके हैं, लेकिन स्टिल येट चाइना लव दिस पर्सन। चाइना का ये गुरु है, चाइना इसकी बहुत ज्यादा रिस्पेक्ट करता है। इवन के यूएसए के किसी ऑफिशियल्स की वो इज्जत नहीं करता। अब मामला क्या है, इसकी मैं एक कोट सुनाता हूं आपको। हेनरी किसिंजर, ये हेनरी किसिंजर यूएसए का फॉरेन सेक्रेटरी था जो इस वक्त पाकिस्तान के अंदर भी इसके मामलात बहुत अच्छे रहे। इसकी एक कोट मैं सुना रहा हूं, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका कैन बी डेंजरस, मतलब खतरनाक है, लेकिन टू बी अ फ्रेंड इज फेटल, मतलब अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो आपके लिए फिर भी बहुत ज्यादा खतरनाक है। क्या मामला है, इनकी एक कोट बिल्कुल सच है। ये बहुत साल पहले ये बता चुके, ये यूएसए के जो सेक्रेटरी थे, फॉरेन सेक्रेटरी, ये 69 में थे और 77 तक। अब इनकी इस कोट से देख लें, टू बी एन एनिमी ऑफ अमेरिका, अगर आप अमेरिका के दुश्मन हैं तो थोड़े खतरनाक, लेकिन अगर आप अमेरिका के दोस्त हैं तो फिर भी खतरनाक है। हमने वार ऑन टेरर में क्या है, अमेरिका की मदद की तो हमें क्या लूज करना है, $250 बिलियन पाकिस्तान ने लूज किया वार ऑन टेरर में। पाकिस्तान क्या है, अमेरिका का दोस्त बना था, तो क्या है ये सालों पहले बता गया था। टू बी अ फ्रेंड इज फेटल, अमेरिका के अगर आप दोस्त बनोगे तो आपका जो मामला है खराब है, क्योंकि आपकी जो परेशानी है वो बढ़ने वाली है। इसका जो इंटेलेक्ट है आप इसी चीज से अंदाजा लगा सकते हैं। लेकिन जो चाइनीज के ऑफिशियल्स के साथ इनकी मीटिंग हुई किसिंजर की, इवन के वार्म ग्रीटिंग हुई, यूएसए के किसी ऑफिशियल को इतनी ज्यादा इज्जत नहीं की। जिस वक्त एंटोनियो ब्लिंकन आया था यूएसए का फॉरेन सेक्रेटरी, फॉरेन स्टेट ऑफ द सेक्रेटरी, उसको रेड कारपेट भी नहीं बिछाया गया। ये आया, ये आदमी कौन है, हेनरी किसिंजर, इसके लिए इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया गया, इसके लिए रेड कारपेट बिछाया गया, सभी आदमियों से मिलवाया गया, इसको इतना चाइना में इज्जत दी गई। आपकी सोच है, अब आप सोच रहे होंगे इस आदमी की इज्जत इतनी ज्यादा क्यों। अब मैं आपको बताता हूं, एक और इनकी एक कोट सुन लें पहले। अमेरिका हैज नो परमानेंट फ्रेंड्स एंड नो नॉर एनिमीज, मतलब अमेरिका के ना तो कोई फ्रेंड है परमानेंट, ना तो कोई दुश्मन है, लेकिन सिर्फ अमेरिका के क्या इंटरेस्ट है, सिर्फ अमेरिका मुफाद की खातिर दुनिया में। आप इसकी मिसाल भी पाकिस्तान पर अप्लाई करके देख लें। इस कोर्ट को क्या है, जब हमने वार ऑन टेरर अमेरिका की मदद की तो हम अमेरिका के दोस्त थे, लेकिन अब जब पाकिस्तान को जरूरत आई $बिलियन की, IMF की पैसे की फ्लड रिलीफ में, तो अमेरिका का क्या हम दुश्मन बन गए। वो हमारे इंडिया के साथ मिलकर टेररिज्म में कह रहा है, पाकिस्तान टेररिज्म करवा रहा है। जो रिसेंटली जो इनकी ज्वाइंट प्रेस कॉन्फ्रेंस आई थी जो मोदी और बाइडेन की, आप इससे देख ले, ये हेनरी किसिंजर सालों पहले बता गए थे, फ्यूचर देख ले, प्रिडिक्ट कर गए थे। इतना बड़ा इनका नॉलेज है हेनरी किसिंजर का। अब आप सोच रहे होंगे ये चाइना में क्या करने के लिए, इसकी इनकी इतनी ज्यादा अहमियत है। चाइना के अंदर जो सैंक्शन डिफेंस मिनिस्टर था चाइना का, ली शांगफू, उसके साथ इसकी मुलाकात की हेनरी किसिंजर की। इवन के इसी ली शांगफू ने क्या है, जो यूएसए का डिफेंस सेक्रेटरी है लॉयड ऑस्टिन, उसके साथ मुलाकात से मना कर दिया। उसने कहा मैं तुमसे नहीं मिला रहा। अब मामला देख लो, उस आदमी जो इस वक्त यूएसए का टॉप ऑफिशियल है उसकी इतनी इज्जत नहीं है जो इस आदमी की, हेनरी किसिंजर की इतनी इज्जत है। इसको इतनी ज्यादा प्रोटोकॉल दिया जा रहा है, इसको सभी के साथ मिलवाया गया, इसके साथ मुलाकात की गई, इसको इतना प्रोटोकॉल दिया गया। आपकी सोच है, अब आप सोच रहे होंगे ये क्यों है, क्योंकि ये ओल्ड फ्रेंड है। हेनरी किसिंजर बीजिंग का, चाइना का ओल्ड फ्रेंड है। असल में मामला क्या है, इसने 1970 में यूएसए चाइना के जो तल्लुकात है वो बढ़ाए थे। इसने तल्लुकात ऐसे ही आपस में अरूज में बाम पड़ाए थे। इसी की मिसाल ऐसे देख लें, 1970s में क्या है, जो इस वक्त क्या है, चाइना और इस वक्त कम्युनिस्ट पार्टी था, लेकिन जो मामला कोल्ड वार चल रही थी वो यूएसए और रशिया के दरमियान चल रही थी। तो चाइना ने सोचा क्यों ना हम यूएसए के साथ मिले। हेनरी किसिंजर चाइना आया अपने सीक्रेट विजिट पर, ये उस वक्त के जो लीडर थे माओ जेडंग, उसके साथ मुलाकात की, एक सीक्रेट विजिट था। इसने कहा क्यों ना मैं इनके तल्लुक। चाइना ने क्या सोचा, इसको इतना प्रोटोकॉल दिया, इसको इतना रेड कारपेट बिछाया गया उस वक्त, इतना प्रोटोकॉल ताकि जो हेनरी किसिंजर है खुश हो सके। उसके बाद क्या, हेनरी किसिंजर ने अमेरिका जाके कहा, रिचर्ड निक्सन दो के उस वक्त का प्रेसिडेंट था, उसने कहा चाइना ने बहुत ज्यादा इज्जत किया, बहुत ज्यादा प्रोटोकॉल दिया,
तो जी रिचर्ड निक्सन बहुत ज्यादा इंप्रेस हो। फिर बाद में रिचर्ड निक्सन भी चाइना आया, उसने क्या है डिफेंस सेक्रेटरी ये जो इस वक्त हेनरी किसिंजर है ये इन्वेस्टमेंट लेके आया चाइना के अंदर। उस वक्त की बात है, इतना ज्यादा प्रोटोकॉल दिया। उस वक्त के बाद क्या अमेरिका और यूएसए के जो तल्लुकात हैं चाइना के साथ बढ़ गए, और इवन के यूएसए और जो रशिया की जंग थी उसको भी सेटबैक मिल गया, क्योंकि चाइना उस वक्त हाथ मिला चुका था यूएसए के साथ। अब मामला क्या, इस वक्त की जो चीजें थी वो कम्युनिस्ट भी कंट्रोल हो गया था। यूएसए ने अपनी जो सारी इंपोर्ट थी, जो इंडस्ट्री थी वो चाइना में लगानी शुरू कर दी। इस वजह से चाइना की इकोनॉमिक सिचुएशन बढ़ी, और आज चाइना उसी का नतीजा इतना ज्यादा पहुंच गया। आज जब ये मुलाकात हो रही थी चाइना के इस वक्त के प्रेसिडेंट जी जिनपिंग और हेनरी किसिंजर को, वही मजा, वही चीज, वही बातें, वही प्रोटोकॉल सब कुछ दिया गया, लेकिन एक चीज का डिफरेंट था। यहां डिफरेंट एक और चीज था, लेकिन वो डिफरेंट मैं आपको बताता हूं क्या डिफरेंट है। इस वक्त क्या है, अब ये जो मीटिंग हो रही थी इसका एक पर्सपेक्टिव दुनिया को जा रहा था। चाइना अमेरिका को क्वेश्चन कर रहा था, बता रहा था आज अगर सेम वही जो पॉलिसी है 1970s की हमारे साथ रखे गए तो हम आपके साथ फ्रेंड है, हम आपके दोस्त हैं, हम अपनी इज्जत करते हैं फॉर्मर फ्रेंड की। अगर हमारे साथ लड़ाई की कोशिश करोगे, हमारे साथ ट्रेड वार की कोशिश करोगे, तो हम अल्टीमेटली जीत चुके होंगे। एक नई वार की शुरुआत है। ये एक यूएसए को पैगाम था। अगर यूएसए समझता है वार चाइना के साथ नहीं करता तो फायदा है, अगर नहीं करता तो फिर भी चाइना अगर क्या है यूएसए इसके अंदर सरेंडर कर देता चाइना के, तो चाइना अल्टीमेटली दुनिया की सुपर पावर बन चुका है, क्योंकि चाइना की इकोनॉमी बहुत ज्यादा इंप्रेस हो रही है, बहुत ज्यादा बढ़ रही है। अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो हम इससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग वीडियो हर रोज लेके आते हैं। की वॉचिंग, स्टे ट्यून्ड विद अस। मेरा ब्लेस यू, अल्लाह हाफिज।